आई वेलकम इन विजन लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नए सब्जेक्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मैं कंप्लीट सिलेबस आपको दे दूंगा। आपको पूरा सिलेबस आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहेगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और कंप्लीट सिलेबस हम इसमें देख लेंगे। तो हम सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक मैथमेटिक्स की ही फील्ड है, ठीक है? और ये कोई ज़्यादा पुरानी फील्ड नहीं है, ठीक है? तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोला जाता है कि इट इज़ ए मैथमेटिक्स ऑफ कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटिंग जो हम कंप्यूटिंग कंप्यूटेशनल थ्योरम यूज़ करते हैं या कुछ भी कंप्यूटिंग करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। क्योंकि कंप्यूटेशन अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो उसकी जो मैथमेटिक्स है उसको ही बोलते हैं हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्यों बोलते हैं उसके भी पीछे हम रीज़न देखेंगे। तो ये आता है हमारा इट इज़ ए बेस ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक्चुअल में मतलब कोई इतना ईज़ी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपके कांसेप्ट क्लियर हैं तब बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है ये, ठीक है? आपको बस ये है कि कांसेप्ट क्लियर करने होंगे और वही कांसेप्ट आपको कंप्लीट कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग फील्ड में वो आपको यूज़ होते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल सब्जेक्ट है। हाँ, डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, उनका है जिनका कांसेप्ट क्लियर नहीं है। आप अगर बेसिक कांसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लेते हो तो आपको कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगता डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे देखते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को बोला जाता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट को बोला जाता है डिस्क्रीट इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। अब डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो सेपरेट होते हैं, इंडिविजुअली सेपरेट होते हैं, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब जो आपस में कनेक्ट नहीं, और दे आर ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटीजर। तो इंटीजर से कैरेक्टर होते हैं हमारे डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं कि दो हमारी फील्ड देखी है, देयर इज ए टू रियल्म ऑफ द मैथमेटिक्स। पहली मैथमेटिक्स आती है दैट इज ए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दूसरी आती है कंटीन्यूअस मैथमेटिक्स। कंटीन्यूअस मैथमेटिक्स जिसे हम ऑलरेडी देख रखे हैं, ऑलरेडी हमें पता है क्या क्या होता है कंटीन्यूअस मैथमेटिक्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं, ठीक है, अगर डिस्क्रीट की बात करूं तो इसको बोलते हैं विभक्त। विविक्त, विविक्त मतलब एक दूसरे से अलग। और कंटीन्यूअस को हम बोलते हैं सतत। मतलब इनमें एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, एक दूसरे से रिलेट होती हैं चीजें, ठीक है? इसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस। और डिस्क्रीट को हम एक तरह से डिजिटल की फॉर्म में भी बात करते हैं, डिजिटल। और ये हमारा कंटीन्यूअस में हम बोलते हैं कि एनालॉग, एनालॉग। तो हम देखते हैं डिस्क्रीट में जो होता है तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट और नॉट कनेक्टेड, मतलब जो अलग होती हैं चीजें, ठीक है? या फिर हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअली सेपरेट। तो इंडिविजुअली सेपरेट जो चीजें होती हैं वहां पर हम बात करते हैं डिस्क्रीट। अब जैसे मैं बात करूँ कि जैसे अब आप लोगों ने सबने डिजिटल वॉच देखी होगी। तो इस टाइप की कोई डिजिटल वॉच होती है। डिजिटल वॉच में ये आपको टाइम शो हो रहा है, आवर का, मिनट का या सेकंड का। और लेकिन अगर कंट्रीज में देखेंगे तो आपने एक ट्रेडिशनल वॉच देखी होगी, इस टाइप की, ठीक है? इसमें अलग-अलग ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंटीन्यूअस के अंदर, कंटीन्यूअस मैथमेटिक्स की बात करते हैं, कंटीन्यूअस की टर्म की जो बात करते हैं, तो यहाँ पर होता है कि जब कोई भी चीज़ कंटिन्यू चल रही है, हम देखें सेकंड की सुई आगे चल के, तो हर पुरानी चीज़ से वो आगे बढ़ रही है, मतलब उसमें हम नंबर ऑफ पॉइंट लेके आ सकते हैं। अगर मैंने बोला कि मेरी जो सुई थी वो 12 पे थी, ठीक है? और उसके बाद में 1 पे आ गई। तो 12 और 1 के बीच में नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम हो सकता है। नंबर इन इनफाइनाइट टाइम हम यहाँ पर बोल सकते हैं, उनके बीच में हो सकता है, ठीक है? तो इनके बीच में अलग-अलग टाइप की मैनी वैल्यू आ सकती हैं, ठीक है? हमने बात करी कि 12 बजे ना, 12 बजने की, तो 12 बज के 1 सेकंड हो सकता है, ठीक है? 12 बज के 2 सेकंड हो सकते हैं, 12 बज के 2.5 सेकंड हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स में ये चीज़ नहीं होती। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कनेक्ट नहीं होती, ठीक है? मतलब इंडिविजुअली क्या होंगे यहाँ पर, सेपरेटेड वैल्यू रहेगी। जैसे हमने एक मान लिया कि एक हमारे पास फाइनाइट सेट है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। और फाइनाइट सेट हमारे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। एक्चुअल में जो डिस्क्रीट में जो बात करते हैं, वहाँ पर ये बात होती है नेचुरल नंबर की बात होती है। लेकिन कंटीन्यूअस में जो हम बात करते हैं, तो वहाँ पर होता है हमारा रियल नंबर। यहाँ पर होता है हमारा रियल नंबर,
और यहाँ पर हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 0, 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर क्या है 1, 2 वगैरह यही नम हमारे दिखाई देंगे हमें। 0 है, 1 है और रियल नंबर और नेचुरल नंबर। तो डिस्क्रीट में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे हमने बात करी जैसे 0 है हमारा, तो डिस्क्रीट में हम मान लेते हैं हमारे पास 0 है और 1 है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे तो 0 और 1 की बात करेंगे, तो 0 और 1 के बीच में मतलब कंटीन्यूअस 0 और 1 के बीच में नंबर ऑफ हमारे क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं। 0.1 हो सकता है, 0.00001 हो सकता है, ठीक है? 0.9 हो सकता है, 0.9999 हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट इनके बीच में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर 0 और 1 या 2 इनकी हम बात करते हैं, यहाँ पर मतलब जो हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम एक समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से हमें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, तो हमने इस ग्राफ में अलग-अलग पॉइंट बना लिए। दूसरा ग्राफ मैं इधर भी बना लेता हूँ। तो इनमें ग्राफ बना लिया, तो हमने एक इक्वेशन ले रहे हैं हम, हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, हमारा x है, ये हमारा y है। ये x है हमारा, ये y है। तो हमने एक इक्वेशन मान ली कि x इक्वल टू y या 2y कुछ भी मान सकते हैं, x इक्वल टू y मान लो, x इक्वल टू 2y मान लो, जो भी माने वो मान सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू हमने 1 रखी, तो y की वैल्यू क्या होगी हमारी, वो भी 1 होगी। इसी टाइप से हमने देखा अगर y की वैल्यू हमारी 2 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारी, 2 होगी। इसी टाइप से हमारी इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू हमारी 4 है। तो ये अलग-अलग टाइप के हमारे पॉइंट बनते जा रहे हैं। लेकिन जब हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं तो इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये नॉट कनेक्टेड है। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट। लेकिन अगर इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ पर होगा कि कंटीन्यूअस जो हमारी मतलब एक कंटिन्यूटी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद में 3 आ रहा है, इसके बाद में 4 आ रहा है। तो ये जो होंगे आपस में कनेक्ट होंगे और इसमें हम देखेंगे हमने पॉइंट लिया कि 1 और 2। अब 1 और 2 के बीच में हम देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट हमारे यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारी इन दोनों के जो 1 और 2 पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारी आ सकती है। या 0 से हम स्टार्ट कर लें इसको, ठीक है? तो 0 और 1 के बीच में नंबर ऑफ वैल्यू हो सकती हैं, 1 और 2 के बीच में नंबर ऑफ वैल्यू हो सकती हैं। तो ये हमारे डिफरेंस आता है कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट में। हम डिस्क्रीट को क्यों यूज़ कर रहे हैं? डिस्क्रीट को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर मतलब कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर जो यूज़ होता है, वहाँ पर यूज़ होता है डिजिट 0 और 1 का यूज़। क्योंकि उसी में वो वैल्यू स्टोर करता है 0 या 1 की फॉर्म में। ठीक है? तो हम उसी मैथमेटिक्स को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, उसमें आपस में कंटिन्यूटी तो नहीं है, वो कनेक्ट तो नहीं है वहाँ पर। तो उसके कनेक्टिंग के हिसाब से हम इसको पता कर लेंगे। ठीक है? हम देखते हैं अगला। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमारे पास जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो टर्म है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टर्म हमें दिखाई देता है आफ्टर 1980s। 1980s के बाद में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर इंक्रीज़ बढ़ता है क्योंकि कंप्यूटेशनल जो हमारी रिसर्च है वो इंक्रीज़, उसमें काफ़ी रिसर्च हुई है, उसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है डिस्क्रीट मैथ। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है स्टोर कर रहा है डेटा इन डिस्क्रीट मतलब 0 और 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर, ठीक है? और इसके बाद में जो ऑपरेट कर रहा है, जो प्रोसेस कर रहा है, उसमें भी क्या है डिस्क्रीट स्टेप का यूज़ कर रहा है। 0 और 1 वगैरह स्टेप का हमारा यूज़ कर रहा है। इस वजह से हम देखते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर करते हैं स्टडी ऑफ द डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। तो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट जैसे ग्राफ हो गया, लॉजिक हो गया, सेट थ्योरी हो गया, इन सब की यहाँ पर हम बात करते हैं। जैसे हमने कोई डेटा स्टोर किया, जैसे हमने किसी को वैल्यू दी है, जो कोई भी वैल्यू आई, तो वो जो वैल्यू है दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए ना, तो उनके बीच में आपस में कोई कनेक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देगी। इसकी वजह से हम इसमें देखते हैं, तो इसमें अलग-अलग हमारे फील्ड आती हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे हमारी एक सेट थ्योरी आती है, इसको हम पढ़ेंगे। रिलेशन आते हैं, लॉजिक आते हैं, लॉजिक में हमारा प्रोपोज़िशनल लॉजिक और हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या प्रेडिकेट लॉजिक होगा, ट्री होगा, बाइनरी ट्री वगैरह हम पढ़ेंगे। बूलियन अलजेब्रा है, ये काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को हो सकता है पढ़ा भी रखा हो। ग्राफ होता है, ग्रुप थ्योरी होती है, कॉम्बिनेटर्स होते हैं। तो इन अलग-अलग टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आगे हम सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।